थर्ड था 14 जुलाई 1789। 1789 जुलाई 1789 में सेवर विंटर, ड्यू टू सेवर विंटर द हार्वेस्ट ऑफ फ्रांस अफेक्टेड। जो वहां की खेती थी वो बहुत अफेक्टेड हुई, बहुत विंटर होने की वजह से, सर्दी होने की वजह से। इसके कारण ड्यू टू दिस एसेंशियल commodities would वहाँ की जरूरत की चीजें थी वो बहुत कॉस्टली हो गई, और जिसका कि फ्रांस की जनता पे बहुत अफेक्ट पड़ा, और जनता ने जो था गुस्से में आकर के उनको टैक्स भी पे करना पड़ता था। और जब वहाँ की जनसंख्या भी इंक्रीज हो गई थी, स्टूडेंट्स, और वहाँ पे हार्वेस्ट की भी कमी हो गई थी, उनको खाने के लिए अन्न भी प्राप्त नहीं होता था फ्रांस की जनता को। तो उन्होंने गुस्से में आके 14 जुलाई 1789 में बेस्टाइल जेल पे हमला बोल दिया। बेस्टाइल ऑन 14 जुलाई, बेस्टाइल जेल पे हमला बोल दिया। बेस्टाइल जेल डिस्ट्रॉयड ऑन 14 जुलाई। बेस्टाइल जेल डिस्ट्रॉय कर दी, बिकॉज वो लोग बेस्टाइल जेल से बहुत जो थे बहुत चिढ़ते थे वो लोग, क्योंकि वो शो करती थी बेस्टाइल जेल पावर ऑफ द किंग की पावर को शो करती थी। उसमें जो भी प्रिजनर्स थे, जो भी कैदी थे, उन सबको उन्होंने रिहा कर दिया, और वहाँ के वेपन्स जो थे जनता ने अपने कब्जे में ले लिए। ये थी 14 जुलाई, जो कि क्रांति वहाँ की डिक्लेयर हुई कि ये फ्रांस की क्रांति थी, रिवोल्यूशन थी। फिर आया स्टूडेंट्स 4 अगस्त। 4 अगस्त 1789। 4 अगस्त 1789 में आफ्टर सीइंग revolt, king accepted the proposal of national असेंबली। नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट ने बनाई थी, उसके प्रपोजल को स्वीकार किया, टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रपोजल था उसको राजा ने स्वीकार कर लिया। जब इतने बड़े लेवल पर रिवोल्ट हुआ फ्रांस में, तो राजा को लगा कि मेरी तो गद्दी जो है हर्ट हो रही है, और मेरी जो गद्दी जाने के चांसेस है, जनसंख्या इतनी बड़ी जो है गुस्से में आ गई है,
और रिवोल्ट पे उतर आई है, तो उसने थर्ड स्टेट के लोगों की नेशनल असेंबली की जो डिमांड थी उसको स्वीकार कर लिया, और कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाया था उसको भी स्वीकार कर लिया, जो कि राजा के कामों पर, राजा का जो मोनार्ची सिस्टम था उसके काम पर नजर रखेगा। फोर्थ अगस्त seen the revolt, king recognized the proposal ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के प्रपोजल को किंग ने स्वीकार कर लिया। नेशनल असेंबली का मेन जो मकसद क्या था, जो उसका पर्पस था, वो क्या था नेशनल असेंबली का? दैट वुड check the limit of power of monarchy by constitution। कॉन्स्टिट्यूशन बना के उन्होंने तैयार कर दिया, जिसके द्वारा मोनार्ची सिस्टम पर देखरेख की जा सके। Constitution by Constitution। ऑल राइट, 4 अगस्त को ऐसा प्रपोजल जो था किंग ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद में देश में कानून बनाए गए। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो प्रिविलेजेस थे वो कैंसिल किए गए, और ऐसा लॉ बनाया राजा ने कि सारे जो टैक्सेस जो देने की थर्ड स्टेट के जो रूल्स थे उनको कैंसिल किया गया, और फर्स्ट सेकंड स्टेट्स के प्रिविलेज भी कैंसिल हो गए। और 1791 में फ्रांस जो था, फ्रांस became constitutional monarchy। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के रूप में स्थापित हुआ, और वहां की जो पावर्स थी, पावर डिवाइडेड इन 3 institution legislature, executive and judiciary। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि कैसे जो रिवॉल्यूशन फ्रांस में आई और कैसे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बनकर तैयार हो गया। ये आप अपने पास लिखेंगे, अपने इसको नोट डाउन करेंगे। इसके मैं जो नोट्स हैं बच्चों आपको भेज दूंगी, और आप इसको लिख के लर्न करेंगे। ओके।